एक से एक अद्भुत महाभारत के ये सब पात्र हैं जो आपके जीवन को एक राह दिखाने लायक हैं। हम ना जाने क्या क्या पढ़ने लग गए हैं आजकल बच्चे, कुछ भी पढ़ते हैं। पढ़ना है तो इनको पढ़िए, इनसे सीखिए। द्रौपदी, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया है। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, आग की मात्रा नहीं है उसमें, और आग की मात्रा लगाते ही द्रौपदी का नाम हो जाता है कृष्णा। हमारे संस्कृत में एक नियम है कि अगर नाम के अंत में इकार, ई की मात्रा और आकार, आ की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है अधिकतर। इसलिए माताएं बहनों के जितने भी नाम होंगे सब में अंत में इकार या आकार यही होंगे ज्यादातर। तो कृष्णा जब आप कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। मैंने इस बात को कई बार कथाओं में भी कहा है कि महामंत्र का जाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं तो मुक्ति तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर द्रौपदी आपका स्वागत करेगी। आइए 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 आइए, आपने मेरा बहुत भजन किया। आप कहोगे हमने तो ठाकुर जी का किया था। द्रौपदी कही कृष्णा नाम तो मेरा है, ठाकुर जी का नाम तो कृष्ण है। अब रही बात महामंत्र में, कई लोग हमारे इस्कॉन के भी और गौड़िया वैष्णव लोग वो आकार ही बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि गौड़ियाओं में जो पूर्वाचार्य हुए वो अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में आज भी राम नहीं बोलेंगे, रामो कृष्ण। वहां पर बंगला भाषा में एक स्वर पीछे आकार का रहता ही है। इसलिए उन पूर्वाचार्यों की सुनते 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 वो हरे कृष्णा ऐसे बोलने लगे। उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई मंत्र गलत नहीं होता है, पर अब पता चल गया है तो फिर हरे कृष्ण ही बोलो, हरे कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी का नाम कृष्णा क्यों पड़ा? तो प्रसंग आता है जैसे ही 5 बालकों की मृत्यु हुई द्रौपदी की, देख करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, मैं द्रौपदी तुम रो मत, तुम्हारे बालकों की हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, क्रोध में निर्णय मत लो, पहले सोचो विचार करो, थोड़ी देर शांत रहो। जब भी क्रोध आए 2 बातें हमारी मान लीजिए। जब भी क्रोध आए, एक तो इसको बंद रखिए मुंह, और दूसरे हाथ पैर बिल्कुल बांध लीजिए। देखिए, जब कभी भी आप समुद्र में जाएंगे ना, समुद्र में जाओ या फिर नदी में जाओ, राफ्टिंग करो या कुछ बोटिंग करो, तो आपको गाइड क्या समझाएगा? बोले डूब जाओ तो 2 बातों का याद रखना, एक तो हाथ पैर मत चलाना, एक मुंह मत चलाना। मुंह मत खोलना और हाथ पैर मत चलाना, क्योंकि मुंह खोलोगे पानी भीतर जाएगा, हाथ पैर चलाओगे डूब जाओगे। इसलिए क्या करो, पानी में अगर गिर रहे हो तो स्थिर हो जाओ, मुंह बंद कर लो, हाथ पांव ढीले छोड़ दो, आप डूबोगे नहीं। कल करके देख लो समुद्र में। पर यह बात सत्य है कि अगर आप बहुत स्थिर हो जाते हैं, मुंह बंद रखते हैं, तो आप फ्लोट करने लगोगे, आप डूबोगे नहीं। ठीक वैसे ही संसार रूपी सागर है, यहां पर भी अगर तैरना आ जाए, तैरना किसको कहते हैं? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है तो इसका मतलब उसको तैरना आ गया, वो तैर के जा रहा है आगे। लेकिन तैरना नहीं आया है तो कम से कम ये 2 बातें याद रखो, जितना हो सके मुंह बंद रखो और हाथ पैरों को भी कम चलाओ। और विशेष रूप से क्रोध क्या है? बोले भयंकर गहरा जल। उस स्थिति में ये 2 काम कर लीजिए, आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसोगे नहीं अगर ये 2 बातें आपने मान ली तो। सबसे ज्यादा फंसता कौन है? जो बहुत बोलता, बहुजल्पिक, बहुत बोलने वाला व्यक्ति बहुत फंसता है। कम बोलिए,
और हाथ पैर भी कम मारो। हाथ पैर कम मारने का मतलब यहां से करके देख लो, इधर से करके देख लो, उधर से करके देख लो, ये नहीं तो ये करके देख लो, इधर से नहीं तो ऐसे करके, ये हाथ पैर चलाना होता है। स्थिर रहो, धीर रहो, थोड़े गंभीर रहो। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन क्रोध में बोलो नहीं। अर्जुन ने भगवान का हाथ छिड़क दिया। बोले आप हतो केशव, 5 बालकों को मार दिया द्रौपदी के, और आप कह रहे मैं शांत रहूं? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, अब तुम यही करना जो तुमने कहा है, जिसने भी मारा उसको जीवित मत छोड़ना। और निकल पड़े ढूंढने किसने किया ये कृत्य, और खोजबीन करके पता चल गया कि अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसको लेकर के आए, भरी सभा के बीच में उसको बैठा दिया। द्रौपदी से कहा देख लो अपने बालकों के हत्यारे को, और तुम आज्ञा करो, जैसे कहोगे वैसे मारूंगा इसको। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि तथा हतम पशुवत् पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, मुख बंधा है, और घसीट के लाया गया तो सारा अंग उसका छिला है। ये देख करके 5 बालकों की मां जिनकी हत्या हो गई थी, उन मृतक बालकों की मां द्रौपदी के चित्त में करुणा आ गई, दया आ गई। ये नहीं हो सकता। हमारे बालक को कोई पीट के चला गया और उसको देख के हमको दया आवे, ये नहीं हो सकता। यहां तो जान से मार दिए 5 बालक, और उस हत्यारे को देख करके द्रौपदी के चित्त में दया आ गई। जैसे ही दया प्रकट हुई द्रौपदी के, नेत्र सजल हुए, भगवान ने तुरंत नामकरण कर दिया द्रौपदी का। बोले ये द्रौपदी नहीं, ये कृष्णा है। मैं कृष्ण, मेरी बहन कृष्णा। अवगुण नहीं देखा इसने उसका दोष प्रधान नहीं रखा। दोष प्रधान रखती तो क्रोध करती, पर नहीं, ये करुणा कर रही है, ये दया कर रही है। लिख लीजिए, ठाकुर जी को सबसे प्रिय गुण यदि किसी व्यक्ति का है तो वो है दया, करुणा। बहुत प्रिय है ठाकुर जी, क्योंकि वो स्वयं करुणावान है, स्वयं दया निधान है। और किसी व्यक्ति में भी यह गुण होता है तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगाने को घूमते हैं। बोलो वाह, मेरे जैसा है, दया, करुणा। द्रौपदी ने अर्जुन को कहा इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा क्यों ना मारूं? बोले ये गुरुपुत्र है हमारा, जिन गुरु ने आपको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, उन द्रोणाचार्य का पुत्र है ये, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है, इसको मत मारो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको मत मारो। तीसरी बात, इनकी माताजी पहले ही विधवा हो चुकी हैं, उनके पति नहीं हैं, और ये इकलौता पुत्र है उनका। इसको मारने से इनकी माताजी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए इसको मत मारो। पांचवी बात, पुत्र की मृत्यु का विरह वेदना मां को कितनी होती है ये मैं जानती हूं अर्जुन, मेरे पुत्र मरे हैं। और पुत्र के मरने पर मां को ऐसा लगता है जैसे मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और मां को भी हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको मारो, नहीं तो मत मारो।
ये बात सुन के सब तो स्तब्ध हो गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे। वाह द्रौपदी वाह। एक बात याद रखिए, जब आप बहुत सहज लाइफ जी रहे हो ना, कोई उतार चढ़ाव नहीं है लाइफ में, बहुत सिंपल चल रहा है, सुबह उठते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, अपना काम करते हो, दोपहर का भोजन करते हो, हंसते खेलते हो, नहाते हो, धोते हो, बच्चों के साथ घूमते हो, रात्रि में आते हो, भोजन पाके सो जाते हो, इजी लाइफ चल रही है। इसका मतलब है अभी टेस्ट आपके चल नहीं रहे, अभी नॉर्मल डेज होते हैं स्कूल के, वो वाले हैं। और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, समझ जाओ, जैसे कभी कभी स्कूल जाते थे ना, तो हमारी टीचर हंसती हुई आती थी, किसी किसी दिन हमारी जो क्लास टीचर होती थी, तो उनको हंसते हुए देखते थे, सब बच्चे कहते गुड मॉर्निंग मैम, खुश हो जाती, फिर बोलती आज बहुत खुश हूं मैं। मैंने हम सब बच्चे कहते क्यों मैम? क्योंकि आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूं। बच्चों के प्राण हलक में आ जाते, अब तो गए। और वो सरप्राइज टेस्ट होता था, पहले से बताया नहीं गया, अब सीधे एग्जाम हो रहा है। ये जो भीतर बैठे हैं ना मंदिर में, चार भुजा वाले, इनको सरप्राइज टेस्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। और ये सरप्राइज ही लेते, बता के कभी नहीं लेते। हाँ, लेकिन कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार बता के लेते हैं। आपने कोई कर्म किया, आपको पता होता है इसका मुझे भोगना तो पड़ेगा कभी ना कभी, वो है जो पहले से बता दिया गया है, उसका आपको पहले ही स्कीम दे दी गई है, सिलेबस बता दिया गया है, बोले ये तो भोगोगे बेटा। और कई बार आप कर्म कुछ भोगते हैं, आपकी लाइफ में कुछ आता है, तो आपका दिमाग अपने आप घूमता है, मैंने तब ऐसा किया था, उसी का ही मिल रहा है ये मुझको। ये तो वो हैं जो आपको प्री डिसाइडेड हैं, पहले से बता दिए गए हैं। पर अधिकतर सरप्राइज टेस्ट होते हैं, सरप्राइज एग्जाम होते हैं। और याद रखिएगा, उस समय जब सरप्राइज टेस्ट होता है, उस समय आप कितने धैर्यवान हो, आपकी बुद्धि उस समय क्या सोच रही है, आप उस समय क्या बोल रहे हो, उन सब पर दृष्टि रखते हैं ठाकुर जी। आप जैसे विचलित हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, बड़बड़ाने लगते हो, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चले गए, दवाइयां खा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठाकुर जी बोले हो गया, आ गई नानी याद, अब नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन उस समय आपकी स्थिरता, धैर्यता, वो कामनेस, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। चलो ये निकाल लेगा। और जब आपका वो स्थिरपन ठाकुर जी देखते हैं ना, तो और इजी कर देते हैं फिर उसको। इसलिए आपकी परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करते हो, वो ठाकुर जी देखते हैं, आपका रिएक्शन देखते हैं। द्रौपदी का रिएक्शन देख रहे थे ठाकुर जी, 5 बालक मर गए इसके, और हत्यारा सामने बैठा है, और ये कह रही उसको छोड़ दो। और छोड़ने के भी रीजन कितने अच्छे अच्छे बताए। भगवान ने ताली बजाई, नाम दे दिया, बोले इसका नाम द्रौपदी नहीं, कृष्णा है इसका नाम। भगवान ने तो ताली बजाई, अर्जुन फंस गया। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम दया कर रही हो, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत भगवान बोले अर्जुन, मां जब तक आज्ञा नहीं देगी तब तक उसके बालकों के हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए द्रौपदी की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम उसकी आज्ञा का पालन करो, वो नहीं मारना तो नहीं मारना। अर्जुन ने अपने तलवार नीचे रख दी। तभी भगवान बोले अरे तुमने तलवार क्यों रख दी? अर्जुन बोले आप ही तो बोले मां की। बोले वो तो ठीक है, पर दूसरी बात भी तो सुनो। बोले क्या? तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारा जो भी होगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। अगर क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा का पालन ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि क्रोध में मत कहो, तुमने मेरा हाथ छड़का दिया, तब बोल रहे थे कि बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तलवार उठाई, बोले हाँ प्रतिज्ञा तो पूरी करूंगा। तुरंत भगवान बोले अच्छा अर्जुन, एक बार बड़े भैया से आज्ञा लो। बड़े भैया सामने खड़े हैं, तुम अपना काम करो, बड़े भैया से तो पूछो।
हाँ युधिष्ठिर जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर जी बोले, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले, बड़े भैया की बात मानो अर्जुन। अर्जुन ने तलवार छोड़ दी। भगवान बोले, बड़े भैया केवल युधिष्ठिर है, भीम भी तो है, उससे पूछो। भीम से पूछा, बोले आप बताओ। भीम बोले, तू छोड़, इसको मैं मारता हूं। भगवान बोले, छोटे दोनों बड़े भैया की बात मानो। नकुल सहदेव से पूछा। नकुल सहदेव बोले, हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। भगवान की आज्ञा ना मानने का ये फल मिलता है। ठाकुर जी ऐसा घूम घूमा करके पहेली में फंसाते हैं। फिर अंत तो गत्वा अब ये स्थिति हो गई है, मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले भगवान मुझे किसी से नहीं पूछना, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में दो लोगों के लिए आज्ञा दी गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो ब्राह्मण और दूसरा माताएं, इनके लिए आज्ञा की गई है। इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे कुछ कर लो। हाँ, स्वयं ठाकुर जी दे सकते हैं, बाकी मानवों में विधान नहीं है। चाहे अपराध कितना बड़ा हो, इनको मृत्यु दंड नहीं है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। और दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, मैंने शास्त्र सम्मत बात कही है, बालकों का हत्यारा भी है ये और ब्राह्मण भी है। अब तुम सोचो क्या करना है। अर्जुन बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पागल था आधा पहले, अब पूरा हो जाऊंगा। ये कैसा निर्णय है आपका? एक की मानो, दूसरे की मानो, अपनी प्रतिज्ञा करो, ये करो वो करो। आपसे पूछा तो आपने और ज्यादा मेरे को असमंजस में डाल दिया। ठाकुर जी बोले, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है अर्जुन, नहीं तो ऐसे ही फंसोगे हमेशा। अब मैं क्या करूं मुझे ये बताइए। भगवान बोले, कुछ नहीं, एकांत में बैठो, विचार करो, इन सब का क्या उत्तर निकलता है फिर करो। अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन को समझ आ गया मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देना है इसको, और मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है अपमान। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी नामी व्यक्ति का भरी सभा में अपमान होना, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मूड़ करके, उसका शिखा छेदन करके, और मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि होती है, उस मणि को निकाल करके धक्के दे के भगा दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा अपनी बदले की आग में जल रहा था। उसने तभी विचार किया, इन पांडवों का वंश बढ़े ही ना, ऐसा कुछ कर जाऊं मैं। तभी उसने विचार किया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था महाभारत में, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब यहां पांडवों में स्थिति क्या थी? भगवान सब पांडवों से बोले, भैया देखो महाभारत युद्ध हो गया, सब काम हो गए, अब तुम लोग प्रेम से हस्तिनापुर संभालो, मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठे, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के बालक को मारने के लिए, जो कि अभी गर्भ में है, 1 महीने का बालक है। उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखा, किसी के पास नहीं गई, सीधे द्वारिकाधीश के श्री चरणों में दौड़ी है। हे नाथ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। द्वारिकाधीश रथ में बैठ रहे थे द्वारिका आने के लिए, तभी दौड़ी दौड़ी उत्तरा गई, चरणों में गिर गई, नाथ मुझे कुछ भी हो जाए मेरे बालक को बचा लीजिए बस आप। बंधुओं, ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र एक रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की, भगवान की गदा का नाम क्या है बताओ? चक्रा। क्या नाम है? अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया ठाकुर जी ने, द्रुत गति से घुमाया, बालक की रक्षा हो गई। अब यहां एक बहुत सुंदर बात आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। क्या? रक्षा किसने की? ठाकुर जी ने। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ, किसी को दिखा नहीं है कि ठाकुर जी गर्भ में गए, ठाकुर जी तो सामने खड़े थे, बस अंगुष्ठ मात्र वायु रूप धारण करके चले गए और जाके रक्षा की बालक की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। ठाकुर जी बोले, ये सब कहा कर रहे हो? मेरी जय जयकार काहे को कर रहे हो? बोले, आपने तो रक्षा करी। ठाकुर जी बोले, मैं कहीं गयो ना, मैंने कछु कियो ना, तुम सबन के सामने खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपने स्थान पे। अरे भैया, जे ब्रह्मास्त्र मैंने नष्ट ना कियो, उत्तरा ने अपने जीवन में इतना धर्म किया, इतनो साधन कियो, इतनो पातिव्रत धर्म को पालन कियो, इतने नियम व्रत संयम को पालन कियो कि उन सबन के पालन से ब्रह्मास्त्र स्पर्श नहीं कर पाए, आकाश में ही नष्ट है गए। और वहां जितने लोग थे सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, सब उत्तरा को वंदन करने लगे, जय हो उत्तरा, तुम्हारी कितना भजन, तुम्हारी कितनी साधना, कितना व्रत कि तुमने ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया। लेकिन दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्का रही थी। महाभारत बड़ा अद्भुत है। कुंती बोली, ठाकुर जी आप बड़े विचित्र हुए, सब काम स्वयं संभाल लेते हैं और फिर जय जयकार करवा देते हैं अपने वैष्णव की। मुझे लगता है कि मैंने कथा सुनाई और आप सुनकर के अपने संशयों से मुक्त हो गए, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके संशय का समाधान व्यक्ति नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी ही बैठ करके समाधिस्थ करवाते हैं, समाधान करवाते हैं। आपको लगता है आपने कथा करा ली? नहीं। ठाकुर जी, मैं अगर अभिमान करूं कि मेरा कंठ इतना बढ़िया, मैं इतनी बढ़िया कथा करी आदि, रात में भगवान यहां से दबा दें गला, ले बेटा आप कल की कथा करियो, हो पाएगी? आप सोचो आपने इतनी बढ़िया कथा करा ली, भगवान नहीं करे ठाकुर जी ऐसा ही कुछ कर दें, कल कुछ हो ही नहीं पाए। फिर श्रीमद् भागवत में उद्धव से बात करते हुए भगवान इस बात को कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरतम। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उद्धव अपनी सीधी भुजा उठाओ, क्योंकि सीधी भुजा भगवान का स्वरूप मानी जाती है। सीधी भुजा उठा करके अपनी कमर ऐसे थपथपाओ और तब नेत्र बंद करके विश्वास किया करो, ठाकुर जी हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूं। मेरी दृष्टि या ठाकुर जी का 1% भी किसी के प्रति यदि भाव नहीं होता ना, कुछ नहीं कर सकता। रावण दशानन है, ये भी राम जी की कृपा है रावण के ऊपर। रावण स्वर्ण की नगरी का राजा, ये भी राम जी की कृपा है। उसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जो उसको भुगवाना है, लेकिन जैसे नष्ट हुआ उन्हीं राम जी के द्वारा मारा गया। इसलिए आप कभी भी कुछ भी अगर श्रेष्ठ कर रहे हैं तो ये भगवत कृपा है, आपका बल नहीं हो सकता। आप केवल उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाते हैं स्वयं को, कृपा तो ठाकुर जी करते हैं। जल तो है, पर पीने के लिए ग्लास को ठोक पीट करके उसको आकृति दी जाती है, तब उसमें जल समाता है।
आप परिश्रम करके, आप श्रेष्ठ बन करके स्वयं को योग्य बनाते हैं कि ठाकुर जी अब कृपा करो। योग्य तो बहुत होते हैं, पर कृपा सब पर नहीं होती, किसी किसी पर होती है। किसी पर इसी जन्म के फलों से होती है, किसी के पूर्व जन्म के कर्म से होती है, होती सब पर है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या, क्रेडिट्स कभी नहीं लेते। करवा करके आपकी जय जय हो जाएगी और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते रहते हैं, वाह बहुत बढ़िया, आनंद करो। करवाया ठाकुर जी नहीं। श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। मैंने बहुत चरित्र कहा है उनका। माधव दास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितनी विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधव दास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधव दास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधव दास भगवान के परम भक्त। एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो। क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे। और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं, दीनता चित्त में नहीं आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं तो नेक्सस हूं, मुंह को बैठवे के काजे छोटे छोटे सिंहासन चाहिए, तू तो इतना ऊंचा है गो, कैसे बैठूं तेरे चित्त में? दीन बनो। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो माधवदास जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन दीन थे क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहां है, माधवदास कहां है? तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे, लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया, तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। विद्वान खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ, हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपके चरण वंदना करूं। और उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरा तेज देख के, मेरा प्रताप देख के, मेरा रूप देख करके पहले ही घबरा गए, पहले ही भाग गए। लेकिन ठाकुर जी को तो सब दिख रहा है। माधवदास जी लौट करके काशी आए और वो व्यक्ति को बोला इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, माधवदास को हराऊंगा तब विद्वान मानोगे? बोला हाँ, देखो मैं लिखवा के लाया उनसे, पढ़ो। उस व्यक्ति ने पढ़ा, ये अमुक नाम के विद्वान जगन्नाथपुरी आए थे, मुझसे शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे गए हैं, मैं जीता हूं और ये हार गए हैं। माधवदास जी ने उल्टा लिख दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि ए भाई इसमें तो लिखा माधवदास जीत गए, तुम हार गए। उसने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पत्र पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जीत गए और ये हार गए। बोले ये कैसे बदल गया, उसने तो मेरे सामने लिखा था कि वो हारा है मैं जीता हूं। काशी में सब लोग हंसी उड़ाने लगे।
लेकिन वो विद्वान माना नहीं, बोले मैं फिर जाऊंगा। तो काशी के और विद्वानों ने सोचा अब कैसे पता चलेगा कि तुम जीते और वो हारे। बोले आप बताओ। बोले हम में से एक गुप्तचर जाएगा तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इस बीच में तुमने उनको हरा दिया तो उनके मुंह पे कालीत पोतना, उनके गले में चप्पलों की माला पहनाना, गधे पे बैठा के उनको घुमाना। अगर हमको ये दिख गया तो हम मानेंगे कि तुम जीते थे, वो हारे। व्यक्ति ने कहा ठीक है। गए, माधवदास जी ने स्वागत, अरे भगवान आप फिर से आ गए, क्या बात है? बोले वो लोग मान नहीं रहे, तुम्हारा पर्चा उल्टा हो गया, तुमने लिखा तो था कि तुम हारे, पर उसमें निकल के आया कि तुम जीत गए, मैं हार गया। माधवदास जी बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले अब क्या करना है ये बताइए। बोले देखो, या तो मुझसे शास्त्रार्थ करके हार जाओ, और हारने के बाद जो भी हारेगा, चाहे मैं हारूं चाहे तुम हारो, गधे पे बैठना पड़ेगा, कालीत मुख पे पोतनी पड़ेगी, गले में चप्पल की माला पहन के जगन्नाथपुरी में घूमते हुए कहना पड़ेगा कि काशी के विद्वान से मैं हारा। अब तो ये होगा, मैं हारा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप हारे तो आप मेरा नाम लेना, गधे पे बैठ के घूमना पड़ेगा। माधवदास जी बोले देखो, शास्त्रार्थ क्या करना, आप गधा ले आओ, मुझे उस पर बिठा दो, कालीत पोत लो, चप्पल की माला पहना दो, मैं पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके कह दूंगा कि आप जीते मैं हारा। बोले देख लो। बोले आप गधे की व्यवस्था करके लाओ, मैं तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं। बोले हाँ कर लो। अब आप तो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, माधवदास जी, और ये यहां गधा लेके, चप्पलों की माला लेके और कालीत पूरी काजल लेकर के आके इकट्ठे करके द्वार पे ही खड़े थे जगन्नाथ मंदिर के। वे निकल के आए तो उनको बैठा हूं। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि माधवदास जी तो वहीं भाव में चले गए, और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आए बाहर। श्री जगन्नाथ भगवान आए और बाहर आकर के बोले हाँ जी विद्वान जी इधर आओ। बोले आइए आपको कालीत पोत दूं, माला पहनाऊं, बैठो गधे पे। बोले ये सब बाद में होगा, पहले शास्त्रार्थ करो। आप तो मना कर रहे थे शास्त्रार्थ नहीं। नहीं नहीं, अब हमारा मन बदल गया, जगन्नाथ जी को देखने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि तुमसे शास्त्रार्थ करूं मैं। भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीते? ऐसा शास्त्रार्थ महाराज, भीड़ लग गई वहां लोगों की, और सबके सामने वो विद्वान काशी के हार गए। माधवदास जी बोले हारने वाले की क्या नियम था? बोले कालीत पोतनी है, चप्पल की माला पहननी है, गधे पे बैठ के सबको बताना है कि मैं हारा। बोले जाओ। स्वयं माधवदास जी ने, मतलब जगन्नाथ जी ने कालीत लगाई मुख पे, चप्पल की माला पहनाई, आइए विराजिए गधे पे, जाइए पूरे जगन्नाथ में हल्ला करके आइए कि आप माधवदास से हार गए। बेचारे बहुत रोए ब्राह्मण, और वो तो सब जगह अरे भैया मैं माधवदास से हार गया, माधवदास मुझसे जीत गए, मैं हार गया, ऐसा कह करके पूरे नगर में घूमने लगे। ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान होगा, असली माधवदास निकल के आए। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा भैया वो ब्राह्मण यहाँ खड़े थे, उनको माला पहनानी थी, हमको कालीत वो गधा लेके आए, कहाँ गए? बोले अरे आपने उनको ऐसा हराया, वो तो खुद बैठ के डोल रहे हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए तो देखा वो ब्राह्मण कालीत पोते सब जगह, माधवदास जीत गए, मैं हार गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। सामने से माधवदास जी आए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, नीचे उतरो आप। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं नहीं, आप दूर ही रहो मुझसे, आप बहुत मायावी हो, आप बोलते कुछ हो कुछ जाता है, आप मैं हार गया, आप जीत गए। माधवदास जी ने सोचा ये कैसे हुआ, तुरंत दौड़ करके गए जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो ठाकुर जी ब्रह्मवेदी में ऐसे बैठे रहते, जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे थे, और माधवदास को देख करके जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी पीड़ा दे दी। वो ब्राह्मण बेचारा, अरे मैं घूम लेता गधे पे, मुझे क्या दिक्कत, आपने क्यों किया ऐसा? ठाकुर जी बोले
जैसे मानव अपने रत्न की रक्षा करता है, हीरा मिल जाए, पन्ना मिल जाए, कोई विशिष्ट रत्न मिल जाए, उसको बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही माधव जो मुझे भजने वाले होते हैं ना, वो मेरे लिए रत्न है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूं, उनको रत्नों की तरह रखता हूं। तुम तो बहुत दीन हो, तुम तो सब जगह अपने आप को गधे पे बैठा दोगे, ये पर मैं थोड़ी होते देखने दूंगा ऐसा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गया। तो दीनता, अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, खूब पैसा वाला है, सुंदरता का दर्शन हो रहा है, खूब सुंदर है, खूब अच्छा शरीर है, खूब सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दीनता नहीं है, आप लिख करके कह दीजिएगा कि इस पर भगवत कृपा नहीं, ये वैष्णव नहीं है, क्योंकि दीन नहीं है, इसके भीतर ठाकुर जी नहीं है, और कुछ नहीं है और फिर भी दीन है, भगवत कृपा तो है। इसलिए आप जो भी श्रेष्ठताएं लेकर के बैठे हैं संसार की, हम आपसे प्रार्थना करेंगे दीन बनो। झुकने में कुछ नहीं जाएगा, दीन बनने में कुछ नहीं जाएगा, सहज बनने में, सरल बनने में कुछ नहीं जाएगा, आपकी महिमा और बढ़ेगी। और एक और बात सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा विश्व गाएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ होकर के दीन हैं, आपकी महिमा द्वारिकाधीश गाएंगे, ठाकुर जी गाएंगे। दीन बनिए, और दीनता केवल और केवल और केवल सत्संग से आती है, बिना सत्संग के दीनता नहीं आती। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और सारा मान उनको दे दिया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आहा, एक बहुत सुंदर भाव, बहुत समय से नहीं गाया मैंने कथाओं में, आज द्वारिकाधीश के चरणों में आया। मैंने अपनी कथाओं का प्रारंभ यहीं से किया, द्वारिका में ही किया। हम अपनी भागवत जी का गुरु जी मानते हैं द्वारिकाधीश को, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही हमको भागवत व्यासपीठ पर बैठाया, तो अपने गुरु जी की शरण में आए हैं, भाव से गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाओ भाव से, करताल बजा के महात्मा की कथा सुन रहे थे, ध्यान से सुनना। अपनी कथा में एक बात बता रहे थे कि एक बार एक शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली और दीक्षा में कहा, हे गुरु जी ऐसी कृपा करो कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे गुरु मिलो, मैं आपका शिष्य बनूं। ठीक है, और ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में मुझे याद हो कि आप पूर्व जन्म में भी मेरे गुरु थे। ठीक है, अगले जन्म में फिर वही हुआ, वो गुरु बन के आए, उनका शिष्य आया, पर शिष्य के साथ एक गलती, एक कमी हो गई। क्या? उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो जब उसने गुरु दीक्षा ली तो उसको याद आ गया, बोले गुरुजी पूर्व जन्म में भी मैंने आपसे दीक्षा ली थी, आप मेरे गुरु थे और मैंने आपसे वरदान मांगा था सब बात, पर गुरुजी ये क्या हुआ, इस जन्म में मेरे दोनों हाथ नहीं है, जन्म से ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, तुम बेटा दीक्षा तो लिए थे हमसे, पर जब हम कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे, सब ताल बजाते, तुम ताली नहीं बजाते थे,
इसीलिए ठाकुर जी ने, वाह देखो कितने डर गए सब लोग। इसलिए भैया अगले जन्म में वाणी भी मिले, हाथ भी मिले, इसलिए कीर्तन में शांति मत रखो। ये कोई आपको कोई गाने थोड़ी सुनाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का कीर्तन धाम में बैठ के कर रहे हैं। करताल बजाओ भाव से, पीछे गाओ मेरे साथ, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। कोई ताली ना बजाए तो उसको कोनी मारना, ए भाई तुझे हाथ चाहिए कि नहीं? मेरे साथ तू है, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, खिलाड़ी से याद आया, एक खिलाड़ी यहाँ भी बैठे हैं। हमारे भारत की क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके एक खिलाड़ी यहाँ, बड़ी अच्छी खिलाड़ी स्मृति मंदाना यहाँ बैठी हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखो हमारे सारे मोह चले गए जीवन से, पर क्रिकेट नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया खेलना नहीं आता लेकिन फिर भी क्रिकेट जीवन में है ही है। हर कथा में जो हमारा साउंड सिस्टम चलता है ना, उस साउंड के ट्रक में भी हमारी किट रखी है, और अभी लाए कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे हर कथा में एक वैष्णव तो ऐसा आएगा जो बैट लेके आता है गिफ्ट के रूप में, महाराज जी आपके लिए। तो देखो खिलाड़ी होना, और वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी होना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम आप सब लोग किस लिए खेलते हैं? अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। हम हार गए तो ज्यादा से ज्यादा बगल वाले ये सब हमारे सखा बुरा मान जाएंगे। हमारे आप प्रदर्शन में कोई दिक्कत हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमको बुरा लगेगा। कितनी देर बुरा लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर आपका प्रदर्शन तो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आप पधारे हैं। श्री द्वारिकाधीश ऐसी कृपा करें कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओ तो श्री द्वारिकाधीश जी की चारों भुजाएं आपके अंदर आ जाएं और महाराज ले इतने छक्के पड़े, और आप सदा हमारे भारत को ऐसे विजयी बनाते रहो। व्यासपीठ से ऐसी भावना आपके लिए है। ये भी एक गौरव की बात है कि ठाकुर जी आपको एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए चुने। बहुत बड़ी सेवा है, और उसमें भी भाई लोग ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार हमारी मेंस टीम जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। कभी आप देखो वुमेन्स टीम को इतना अच्छा खेलते हैं, ऐसा उनका प्रदर्शन रहता है। उनको देख करके
अब ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ज्यादा मंच से मुझे कहनी नहीं, क्योंकि यहाँ तो सार्वजनिक रूप से कथा है। पर हमारे जो भारत के अंतरंग मैच होते हैं आईपीएल, उसमें एक मेरी बड़ी प्रिय टीम है, बेचारी वो मेंस वाली आज तक नहीं जीत पाई, लेकिन आपने उसको जिता दिया, आरसीबी को। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी कैप्टन भी हैं, तो इसलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान खूब कृपा करें, भागवत जी की कृपा आप पर हो। ऐसे ही आप भारत को एक दिन विश्व विजेता बनाएं, विश्व कप भी आप दिला करके लाएं, ऐसा ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आप विजय होते रहें। तो ये तो देश के लिए खेल रही हैं, पर एक प्रकार से खिलाड़ी हम सब भी हैं। कैसे? ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राह पे आए जो तूफान भार। राह पे आए हो तूफान भार। ये विश्वास होना चाहिए क्या? थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधारमण हरि गोविंद
ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? क्रिया स्वयं करते हैं, हमारी बना देते हैं, पर नाम हमारा हो जाता है, प्रशंसा हमारी हो जाती है। देखो, नाम हो प्रशंसा हो ये बात एक है, पर उस नाम प्रशंसा के होते समय आप लोगों को क्या करना है? नेत्र बंद करना, भीतर बैठे ठाकुर जी को धन्यवाद, ठाकुर जी मेरी तो क्षमता नहीं है, ये सब आप करवा रहे हैं, ऐसी भावना। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम कथाक्रम थोड़ा जल्दी करें, ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान सबसे निवृत्त होकर फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध करा के भगवान द्वारिका आए। एक कथा सुना दें छोटी सी। हमारे भारत में एक स्थान है गुरुवायूर। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। चलो, हैं तो कम पर गए हैं कई लोग। वहां की एक कथा है। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु जब महाभारत युद्ध के लिए हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में एक महामारी आई। और वो महामारी कैसी थी कि भगवान के दर्शन के वियोग में लोग यहाँ के ज्वर उनको चढ़ता था। और वो ज्वर ऐसा होता था कि उस ज्वर युक्त व्यक्ति को जो देख लेता था उसको भी ठाकुर जी का विरह होने लगता था, उसको भी ज्वर चढ़ जाता था। और धीरे धीरे लोग अपने देह का त्याग जैसा करने लगे। रुक्मणी जी को जाके किसी ने कहा, बोले कि द्वारिका में बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और वैद्यों से भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही है लोगों की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान आप कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के द्वारिका आ जाइए, क्योंकि द्वारिका के लोग आपको देख करके जीते हैं और इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। यहाँ के लोगों को महामारी हो रही है, एक बीमारी फैल गई है आपके वियोग की। सोचो, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, यहां पर बीमारी हो रही है लोगों को बिना दर्शन किए। तब भगवान कैसे भी करके महाभारत युद्ध से एक दिन के लिए द्वारिका आए। और जैसे ही भगवान आए तो ठाकुर जी के आते ही सब द्वारिका के लोग स्वस्थ हो गए। तब ठाकुर जी बोले, देखो हमको महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, लेकिन जाएं कैसे, ये लोग तो व्याकुल हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने समुद्र की बालुका से अपना एक छोटा सा विग्रह बनाया, छोटा सा स्वरूप बनाया। और उस स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने अंश पिरो दिए। वो स्वरूप स्थिर नहीं था, चलता था। कैसे चलते हैं? बोले द्वारिका में लोगों के घर पहुंच जाता वो छोटा सा स्वरूप, ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी थे। और किसी के घर से दही चुरा के खा गए, किसी के घर से माखन चुरा के खा गए, किसी के घर में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गए। द्वारिकाधीश का ऐसा रूप द्वारिका में प्रकट कर दिया भगवान ने कि अब द्वारिका के लोगों को भगवान की याद नहीं आती, उस स्वरूप में ही सब आनंद होते हैं। ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर चले गए, युद्ध आदि कराया, वापस द्वारिका आए। फिर जब द्वारिका से भगवत धाम जाने की लीला प्रारंभ हुई, तब भगवान ने बृहस्पति गुरु और पवन देव इन दोनों को आमंत्रित किया और दोनों से कहा कि देखिए द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, जो शेष अंश बचेगा वो भगवान की स्वधर्मा सभा, ये सभा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं। यहाँ ठाकुर जी सभा करते थे, ठाकुर जी जहां रहते थे वो तो डूब गई समुद्र में। तो भगवान ने कहा कि यहाँ द्वारिका में एक मेरे हाथों से बनाया हुआ स्वरूप है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कलिकाल में लोगों को इसका दर्शन हो, आप इनको सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान करो। तब गुरु बृहस्पति ने और पवन देव यानी कि वायु ने उनको दक्षिण के एक सुंदर स्थान केरला में जो है वहां विराजमान किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरुवायूर श्री कृष्ण, वो भगवान के द्वारा बनाए गए श्री ठाकुर जी हैं। द्वारिका के प्राण रक्षा भगवान करते थे।
तो भगवान द्वारिका लौट करके आए महाभारत युद्ध से। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी फिर से गए और हस्तिनापुर उस बालक को मिलकर के आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए। अपशगुन जैसा होने लगा युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर जी ने अपनी शंका को व्यक्त किया। भीम से कहा कि कुछ अपशगुन जैसा लग रहा। अब यहां देखो अपशगुन किन को बताया गया है। लोग जिनको अपशगुन मानते हैं वो अपशगुन नहीं होता। लोग किसको अपशगुन मानते हैं? आप मुंबई जा रहे थे, गाड़ी में बैठती छींक आ गई, ए रुक जाओ, ए भाई अपशगुन है, अभी मत जाओ, ये अपशगुन है। पौन पे घर से बाहर मत निकलो, अपशगुन है। बेचारे कोई झाड़ू पोंछा लगा रहे थे, अभी मत निकलो, झाड़ू लग रही है। ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या अपशगुन बताते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, सबसे बड़ा अपशगुन है। अब यहां युधिष्ठिर को जो अपशगुन हो रहे थे, उनमें सबसे पहला अपशगुन क्या कि सुबह का सूर्य उदय हुआ है, पर कैसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई हो। अस्ताचल को सूर्य उदय नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अस्त हो रहे हो। ये अपशगुन है। सूर्य का अस्त का अनुभव होना उदय के समय पर, यह अपशगुन है। दूसरा अपशगुन क्या बताया यहां पर? युधिष्ठिर जी को लगा सूर्य उदय की जगह अस्त क्यों हो रहा है, नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही आप वन में गए तो वन में हिंसक जीवों से भय लगना चाहिए, पर वन में जाकर के उन पशुओं से भी, उन पक्षियों से भी भय लग रहा है जो कभी कुछ कहते नहीं है। जैसे कि तोता, जैसे कि कबूतर, जैसे कि छोटे छोटे ये पक्षी हैं और भी कई हैं, उनसे भी भय लग रहा था। माने ऐसा लग रहा था ये मुझ पर आक्रमण करेंगे। ये अपशगुन है। तीसरा, नदी में समुद्र की भ्रांति होना। नदी को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे समुद्र की भांति उफान भर रहा हो, और नदी के समीप ना जाके युधिष्ठिर दूर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जैसी लहर आ रही है। यह अपशगुन है। तीसरा, घुड़शाल में या फिर गौशाल में अत्याधिक घोड़े और गाय रोते हुए दिखाई देना। कई बार गायों के नेत्रों में हमको अश्रु दिखते हैं, वो रो नहीं रही हैं, वो रो नहीं रही हैं। कई बार उनकी अच्छे से नेत्रों की, अब उन पे हाथ में नहीं ऐसे साफ कर लें, सफाई ना होने के कारण कुछ ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से आंखों से निकलता रहता है। रुदन करने वाली गाय अलग पता चल जाती है, वो निराश दिखती है। रुदन करते हुए कोई भी 4 पैर वाले पशु दिखना, यह भी अपशगुन है। और अपशगुन क्या बताया? भगवान की प्रतिमा को देख करके आनंद ना होकर के चिंता होना, यह भी एक अपशगुन है। जबकि ऐसा होता है संसार में चिंता होती है, ठाकुर जी के सामने जाते ही हम शांत हो जाते हैं, आनंद लगता है, ठाकुर जी को देख के शांति का अनुभव होता है। पर नहीं, युधिष्ठिर जी को ठाकुर जी को देख के और चिंता और व्याकुलता, अस्थिर जैसा मन होने लगा। यह अपशगुन है। ये सारे और भी बहुत सारे बताएं यहां पे, ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर को हो रहे थे। और युधिष्ठिर जी बोले भीम से जाके, मुझे अपशगुनों का अनुभव हो रहा है, मुझे लग रहा कुछ ठीक तो नहीं है। और बस ये बात कह ही रहे थे कि तभी द्वार पर अर्जुन आकर के धड़ाम से गिरा। दौड़ करके जाके देखा तो वो अर्जुन, उसके कवच फटे हुए थे, सिर के केश बिखरे पड़े थे, मुकुट कहीं गिरा पड़ा था, मुख का तेज सारा जा चुका था। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तेरी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक है ना? वसुदेव जी, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, सबका नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया द्वारिकाधीश का, हमारे श्री कृष्ण ठीक है ना?
कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन बहुत रोए। बोले भैया, पग पग पे हमारी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम चले गए और द्वारिका समुद्र में डूब गई है। ये खबर सुनते ही युधिष्ठिर जी स्तब्ध हो गए। बोले भगवान चले गए लीला पूरी करके? बोले हाँ। एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी को बंधुओं हमारी तरह लीला विश्राम करने वाला कभी मत समझिएगा। हमको शमशान ले जाया जाता, हमारी चिता में अग्नि लगाई जाती, हमारे संस्कार किए जाते हैं, अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सब ठाकुर जी के प्रति कभी सोचना भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने समान मरणासन अवस्था वाला समझता है वो व्यक्ति महाअपवित्र है। कभी नहीं होता। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर बोले, जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध जीते, वो ही जब नहीं है तो फिर हम यहां रह के क्या करें। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। इस बीच में कुंती जी के साथ क्या हुआ? कुंती जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने अपनी लीला पूरी, अभी मैंने कुंती स्तुति कही नहीं है आज, नहीं तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाता। इतनी अद्भुत है कुंती स्तुति। मैंने कहा ना, कर्ण, कृष्ण और कुंती ये अद्भुत है। इनको मैं तभी स्पर्श करता हूं जब मुझ पर समय बहुत ज्यादा हो और कोई पाबंदी ना हो। पाबंदी तो यहां पे है नहीं, पर कृष्ण जन्म तो करना है। बैठे हैं बेचारे झूला में पहले तो ही आके, अब कहीं 12 बज जाएंगे कथा में, इसलिए मैं उस विषय में जा नहीं रहा हूं। कुंती बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुंती को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, बाकी सब लोगों को तो रोने का समय मिला होगा, चिंता करने का समय मिला होगा। कुंती ने जैसे ही सुना ठाकुर जी गए, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिए। जीवित रही, मानो जीवित ही इसीलिए थी क्योंकि ठाकुर जी हैं। ऐसा प्रेम कुंती का। छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए। और क्योंकि छोटा बालक है इसलिए ब्राह्मणों को आज्ञा कि आप लोग निर्देशन कीजिएगा परीक्षित को कैसे राजपाट संभालना है। पांचों पांडव चले गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन में राजपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित वन में गए, तभी उनको एक काला काला व्यक्ति मिला जो कि वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। ये वृषभ कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और ये काला व्यक्ति कौन है? कलयुग। कलयुग धर्म के 3 पैर काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 3 पैर कलयुग में नहीं है, केवल 1 पैर बचा है, सत्य। हम दान नहीं कर रहे हैं, आडंबर करते हैं दान के नाम पे। दया नहीं है हमारे चित्त में, वो भी आडंबर ही है। और पवित्रता तो पूछो ही मत, हम जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। पवित्रता तो बहुत है हम लोगों में। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, वो रात को नहा के सोते हैं। एक बार विदेश की कहीं की बात है, तो हमने एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो? 6:30 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितना दूर है? बोले 20 मिनट। मैंने कहा आप 6:30 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हो? बोले कुछ नहीं, बस सुबह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, कॉफी ली, बर्गर लिया, वो अपना खाते गए, पहुंच गए। मैंने कहा वो सब ठीक है, नहाए कब? बोले वो तो रात में नहा के सोते हैं हम। मैंने कहा जय हो, पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति मुझे आज दिखी। अरे भले आदमी, कई लोग ऐसे हैं वो सुबह सुबह मंगला करने भी बिना नहाए धोए जाते हैं। एक माता जी मुझे अभी नाथ द्वार में सुबह मुझे रोज बोले, मैं रोज मंगला करने जाती हूँ, रोज मंगला करने जाती हूँ। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सुनो नहा के जाती हो? महाराज जी मंगला में नहाना थोड़ी। तो मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो नहीं नहाते मंगला में, तो हम क्यों नहा के जाएं?
वो भी तो सीधे उठते ही दर्शन देते हैं, तो हम भी सीधे उठते ही दर्शन करते हैं। जय हो पवित्रता की साक्षात। 2 मूर्ति, एक विदेश में मिली, एक आज मिली है। ये तो सब ऐसी एक व्यवहारिक बात मैंने कह दी, नहीं तो स्वयं से पूछिए, आप पवित्र रहते हो? नहीं। तन की पवित्रता तो है ही नहीं, मन भी पवित्र नहीं है हमारा। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आते ही उससे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे हाँ, तुमसे तो मिलने के लिए हम बहुत दिन से बैठे थे, मन ही मन क्या सोच रहे हैं, बोले हमें सब पता तू कैसे बना है और तेरे अंदर क्या, तू कहां से इतना श्रेष्ठ हो गया, आदि आदि सब उसके बारे में दुर्भाव। पवित्र हैं हम। परिवारों में कोई संबंधों में कुछ उत्सव जैसा होता है तो सब लोग जाते हैं उपहार लेकर के, पर उपहार देते हैं दिखाने के लिए, पर मन में तो उपहार नहीं है ना उसके लिए। हम पवित्र हैं, महाअपवित्र हैं हम लोग। ठाकुर जी भले ही सामाजिक उपहार नहीं देते पर मानसिक उपहार देते हैं। सबके सामने आपको उपहार नहीं दिया होगा, पर आप दर्शन करके जाओगे कुछ तो देंगे आपको, क्योंकि वो पवित्र है, हम पवित्र नहीं है। तो कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य। कहीं ना कहीं हम चाहे जैसे भी हों, हमको सत्य चाहिए, हमें सत्य मिलना चाहिए। ये हमारी एक सबकी डिमांड होती है। हर व्यक्ति को सत्य का आचरण चाहिए। चोर भी चोरी करने के बाद कहीं ना कहीं सत्य का ही आचरण करता है। सत्य सब कुछ, इसलिए सत्य बचा है बस, बाकी सब और कुछ नहीं है कलयुग में। तो परीक्षित ने जब उस व्यक्ति को देखा, उस काले व्यक्ति की ओर दौड़े, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और मेरी बारी है, आप मुझे कैसे मार सकते हो? तब कहा कि मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप ब्रह्मा की कृति को बिगाड़ नहीं सकते, मेरा समय आया है, मैं आऊंगा। भगवान जिस दिन धाम छोड़ के गए, द्वारिका जिस दिन डूबी समुद्र में, उसी दिन मैं आ गया था। अब मेरा समय है, आप मुझे कैसे भगा सकते हो? परीक्षित जी बोले मैं तुझे टिकने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, आपकी भी रह जाए मेरी भी रह जाए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। जो स्थान आप बताओगे उसके अलावा किसी स्थान में मुझे देखोगे नहीं आप। बंधुओं, आश्चर्य की बात है, केवल 5 जगह है कलयुग, केवल 5। और बुरा नहीं मानिएगा, पीछे वाले व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आस्वादन तो किया है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव है हम पे। कौन से 5 स्थान हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, 4 स्थान। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5। सबसे पहला कलयुग का स्थान जुआ, द्यूतम। जुआ केवल ताश में नहीं खेला जाता है, बहुत सारे खेलों में जुआ खेला जाता है। और जिस भी क्रिया में आप जुआ खेल रहे हैं उसमें कलयुग है। आपको उस समय अनुभव नहीं होगा। अच्छा एक बात, चलो हम ये नहीं बात करते कि जुआ होता क्या है, हम ये बात करते हैं कि जुआ में पाप क्यों है। क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। धन को जब आप दांव पर लगाते हैं, धन को जब आप जुए में लगाते हैं, आप एक प्रकार से उसको धन ना देख करके ये देखो आप भगवान की पत्नी को दांव पे लगा रहे हो, लक्ष्मी को दांव पे लगा रहे हो। द्वारिकाधीश आपको देख के आंख और फेर लेंगे, बोले मेरी पत्नी को दांव पे लगाते हो तुम। जुए में कलयुग का निवास। इसलिए वाह, अच्छा पता चला मुझे, सुन रहे हो आप लोग। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे कई वैश्य समाज के लोग, हमारे कई मारवाड़ी वर्गीय और कई बनिया भाई लोग, मैंने सुना दीपावली पर वो लोग खेलते हैं।
नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी है ना कि कौन कौन से वर्ग के खेलते हैं कई लोग, और जुआ खेलते हैं। आप खेल खेलिए, कोई भी जुआ मत खेलिए। द्योतम, उसमें कलयुग का निवास है। उस समय आने वाला धन, वो समय आने पर आपके कुल में, आपके खानदान में विकृत बालक होंगे, विकृत बुद्धि वाले बालक होंगे, दुष्ट बालक जो आपकी सुनेंगे तक नहीं, अंग भंग हो जाएंगे। ऐसा करके आगे कुल में ऐसे बालकों का जन्म हो सकता, उस धन का यदि उपयोग होगा तो। लोग इस बात को समझते नहीं है। इसलिए द्योतम, जुआ जितना हो सके बचिए, नहीं खेलिए। दूसरा कलयुग का निवास क्या है? पानम, मदिरा पान, सुरा पान, बड़ी बड़ी बोतलों का जो सेवन हम करते हैं, उसमें कलयुग का निवास है। और केवल वही नहीं, हर वो वस्तु जो आपको अनकॉन्शियस कर देती है, उन सब में कलयुग का निवास है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, मदिरा पान हो। कई लोग भोले बाबा के नाम पे भी ले लेते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है, ले लो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान शिव के नाम पर ये सब लेते हैं ना, नशे वाली चीज, महादेव उन्हीं के लिए ही त्रिशूल लेकर के बैठे, बोले आ दारी के तो बताऊंगा, तू आ मेरे सामने। और तुम ये सब ले रहे हो, भांग धतूरा धुआं उड़ा रहे हो हमारे नाम से, तो बेटा ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी हमने ही पिया था, गले में धरा है यहां पे, उसको पियो। अपने मतलब की सब चीजें हमको सुनाई दे जाती हैं? नहीं। आप जिससे भी अनकॉन्शियस होते हो, ऐसी कोई भी पेय पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, उन सब में कलयुग का निवास है। आपकी बुद्धि अपने स्तर से परे हो जाती है। एक बहुत विचित्र आदमी मेरे पास आया, मुझसे बोला महाराज जी आप कह रहे हो अनकॉन्शियस, मैं तो कॉन्शियस ही पी के होता हूं, मेरा तो मन ही उसमें तभी लगता है। बहुत विचित्र है भैया संसार के लोग। द्यूतम पानम। और तीसरा स्थान बताया गया स्त्रीय, पर स्त्री और पर पुरुष संग। आपका विवाह हुआ है, आपने वर्ण किया है, आपने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके बाद कोई भी दृष्टि में आवे, उसके प्रति वो भाव नहीं बनना चाहिए, वो एक ही के लिए रहे। अगर आप इस एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, आप पे कलयुग का प्रभाव है। इसलिए एक पत्नी व्रत और एक पति, ये सबसे बड़ा व्रत है संसार में। चाहे कितनी भी एकादशी कर लो, कितनी भी सोमवार कर लो, कितने भी प्रदोष कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने पत्नी व्रत कर लिया, एक पत्नी, इसके अलावा जो देखें सब सम्मान नहीं है, यही है सब कुछ हमारी, और एक पतिव्रत यही है सर्वस्व हमारे, चाहे जैसे भी हैं यही है। ये व्रत यदि आपने कर लिया तो सारे व्रत आपके सामने नतमस्तक हैं। अब सोचो, इसमें भी एक भला आदमी मुझसे क्या बोला, महाराज जी ब्याह के बाद ही तो एक के संग रहना है, ब्याह से पहले जब तक ब्याह ना हो तब तक तो छूट है ना। मैंने कहा भाई बहुत ऊंचे लोग हैं संसार में। पत्नी व्रत, पतिव्रत, अगर इसका पालन आप नहीं कर पा रहे हैं तो विवाह के समय अग्नि साक्षी मानी थी, विवाह के समय बड़े लोगों का आशीष लिया था, विवाह के समय वेद मंत्रों ने साक्षी दिलाई थी, इन सब की साक्षियों पर कीचड़ डाल दिया आपने। माता पिता के आशीष लेने का दुर्फल मिलेगा आपको,
अगर विवाह के बाद किसी के प्रति कुदृष्टि जाती है तो वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने का आपको प्रतिफल मिलेगा। अग्नि साक्षी मान करके फेरे लिए थे, अग्नि का दंड मिले, कितने दंड मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अब तो टिकते ही नहीं है, ब्याह हो ही नहीं रहे, हो ना तो मतलब रुके ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है? प्रदर्शन। आप अपना सब कुछ प्रदर्शित कीजिए, पर हमारी एक बात मानिए, अपने गोपनीय संबंधों को प्रदर्शित मत कीजिए कहीं भी। अपना संबंध जो है आपका पति पत्नी का है आदि जो भी है वो गोपनीय रहने दीजिए। वो जितना गोपनीय रहेगा उतने ज्यादा आप बढ़िया रहेंगे। हम जितने पॉडकास्ट होते हैं, हमारे जितने इंटरव्यू, सब में बोलता हूं मैं ये बात। आपका ठाकुर जी से भी प्रेम है ना, वो भी गोपनीय रखिए, उसको भी ज्यादा प्रकट मत कीजिए। प्रकट केवल उतना करो जितना संसार सह सकती है। और या फिर एक और बात बताएं, प्रकट गलत कर दो, अंतरंग बढ़िया रखो अपना। सबको बस बहकावे में रखो, हमारा तो ऐसा है, पर अंतरंग भाव से आपका भाव अलग हो, वो गोपनीय रखो। हमारे लाल जी से हमारा जो प्रेम है ना, वो केवल उतना ही प्रकट, उतना ही उजागर कर रखा है जितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बिना परिश्रम के कमाया गया, नहीं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, जबरदस्ती की बातों पर लड़ना झगड़ना। इतनी छोटी सी बात है, वो प्रेम से भी सुलझाई जा सकती है, पर नहीं हम तो लड़ेंगे, इसमें भी कलयुग का निवास है। मैंने इडली बोले थे, तुमने चावल ही क्यों बनाए, लड़ लिए इसी बात पे महाराज, कुकर फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे पे। मैंने तो दाल खानी थी, आपने कड़ी क्यों बना दी, इसी बात पे लड़ रहे हैं। अब ये तो बात वो है जो मंच से बोल सकते हैं, लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं। ये विवाद जितने लंबे चलते हैं उतना ज्यादा कलयुग हावी होता है आपके ऊपर। जितना जल्दी हो उसको समाप्त किया कीजिए। और अंतिम और पांचवा लक्षण कलयुग का है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, वर्क फ्रॉम होम मत किया करो। बीच में ये प्रचलन चला, ना तो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी फ्रॉम होम में, ना लोग कोई काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तो ही धन शुद्ध होगा। बिना परिश्रम के जब आप धन कमा लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और ये सब चीजों के बारे में, वो गलत तो नहीं है, ये नहीं है। सीधी बात है, आपने मेहनत की नहीं, आपने बैठे बैठे कमा लिया, तो वो निश्चित है कि वो आपको, वो कलयुग का धन है, वो आपका विनाश करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद करेगा। परिश्रम करो, मेहनत करके कमाओ। ये पंच स्थान है, इनसे सावधान रहिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप बदात प्रभो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए, परीक्षित स्वयं भटक गए। एक मुकुट सिर पर पहन लिया जो कि कलयुग, जो कि परीक्षित का नहीं था। कलयुग का प्रभाव हुआ और इस प्रभाव के कारण एक संत का अपमान किया। कलयुग आपके जीवन में आएगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है? कलयुग जब आप पे हावी होगा तो माता पिता की बातें सीरियसली नहीं लोगे, सबसे पहली बात। दूसरा, गुरुजन, महज्जन, वैष्णवजन, भगवतजन, इनके प्रति उपहास की भावना। कोई भक्त है, आपको उसको देख के हंसी आ रही है, कैसा भक्त है, कैसे संत हैं, कैसे महापुरुष हैं, उसके प्रति उपहास की भावना, यह भी कलयुग का प्रभाव है। सत्संग हो, कथा हो, प्रवचन हो, कीर्तन हो, इनमें रुचि ना होना, मन उखड़ा उखड़ा रहना, यही देखते रहना कब होगा पूरा, कब जाएं हम यहां से। यह भी एक कलयुग का प्रभाव, ये सब प्रभाव है।
शांति प्रिय ना लगना। जहां पर सब समाज बैठ करके दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, वहां बैठने की इच्छा होना, ये भी कलयुग का प्रभाव, बहुत प्रभाव है। पूरी कथा ही कलयुग पे निकल जाएगी, इसलिए हम क्या समय क्या हो गया, और 6:30 तो बज गए यहीं। चलो अब हनुमान जी की तरफ उछल कूद करते हैं, पहुंचते हैं सीधे गोकुल। द्वारिका से गोकुल दूर भी तो बहुत है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। मीराबाई का भाव है। मैं गा तो अपने भाव से रहा हूं कि हमें गोकुल पहुंचना है, कथा बहुत है। दिन को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो लाला डर मुहे लागे, रात को आऊं तो लाला डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हमारी भक्तिमती मीराबाई यहीं भेंट द्वारिका, नहीं गए हो तो कर आओ दर्शन। और अब तो सुविधा हो गई, पहले तो नाव से जाना पड़ता था, अब तो फ्लाईओवर बन गया है पूरा। बेट मतलब टापू, उस पर द्वारिका जी, वहां की कथा सुनाऊंगा मैं एक दिन। वहीं श्री मीराबाई द्वारिकाधीश जी में विलीन हो गई, ऐसा कहते हैं। आज भी इतना अंग वस्त्र बाहर निकला है द्वारिकाधीश से मीराबाई का। यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई हमारी भक्तिमती मीराबाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 तुमरे नरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, तुमरे दर्श बिन
भगवान ने स्वधाम गमन किया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को समेटेंगे, केवल प्रणाम मात्र करेंगे बीच के प्रसंगों को, क्योंकि गोकुल जाना, फिर कल से तो ब्रज लीला ठाकुर जी की प्रकट होएगी। तो परीक्षित को कलयुग मिले, कलयुग को 5 स्थान दिए। स्वयं परीक्षित भटक गए और एक साधु, एक महात्मा का अपमान किया, शमीक ऋषि का। और शमीक ऋषि के अपमान करने के कारण शमीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का। 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। राजा परीक्षित को जैसे ही ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मर जाना है, तुरंत राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं गंगा किनारे चले गए। संत महापुरुषों से पूछने लगे, अब मैं अपने 7 दिनों को सार्थक कैसे बनाऊं, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं। बंधुओं, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस मृत्यु से बहुत डरते हैं, मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, हम कब मर जाएंगे, हमारी मृत्यु आएगी ये सब जानते, कब आएगी ये कोई नहीं जानता, पर वो मृत्यु जब भी आए सफल आए, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित सौभाग्यशाली हैं कि उनको मृत्यु से पहले ही पता चल गया कि कब मरना है। आप गए संतों के पास जाके कहा, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा। संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के कहा, बोले राजन, तुम मुक्ति के लिए क्यों पूछ रहे हो? 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है? अरे मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए, 7 वर्ष नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए तो एक क्षण। व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए, लेकिन उसकी अंतिम श्वास जब निकल रही थी, उसी समय उसने कह दिया नारायण, उसी समय उसने कह दिया कृष्ण, उसी समय गोपाल, गोविंद, द्वारिकेश। बस पूरे जीवन में उसने क्या किया सब मिट जाएगा, बस लास्ट में उसने भगवान नाम ले लिया, भगवत प्राप्ति, मुक्ति। कई लोगों के मन में आएगा, महाराज जी ये तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने पाप किया और अंत में उसने भगवान नाम लिया, मुक्ति। गलत आपको लग रहा है, पर ये अंत में भगवान नाम आना ये बहुत मुश्किल है। ये ठाकुर जी की ऐसी माया है कि व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में सबको याद कर लेगा, ठाकुर जी को भूल जाएगा, उसको भगवत याद नहीं आ सकती। इसीलिए तो मुक्ति बहुत दुर्लभ है। होती एक क्षण में है, अंतिम क्षण में हो जाएगी, पर भगवान स्मरण करना बहुत मुश्किल है अंतिम क्षण में। इसीलिए हमारे वृंदावन में जाकर के आप देखो, सब महात्मा साधु रज लगाए घूम रहे हैं, पूरे मुख पे नाम जपते रहते हैं 24 घंटे। क्यों इतना नाम जप लें, इतना नाम जप लें कि महाराज अंतिम श्वास में भी नाम ही निकले मुख से। यहां लोग दिन में 108 माला करने के बाद फूले नहीं समाते, हम रोज 108 नाम जपते हैं। 108 से क्या होना है? कुछ नहीं। अंतिम श्वास में तो तभी भगवान नाम आ सकता है जब पूरा जीवन भगवान नाम में निकाल दिया हो, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आएगा। इसलिए अंतिम क्षण में भगवान नाम आना, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित, तुम कह रहे हो कि मुझे मुक्ति कैसे मिले? 7 दिन बचे हैं, 7वां दिन अंतिम क्षण जब मैं आ जाऊं तुमको मुक्ति दे दूंगा, पर ये 7 दिन का क्या यूज करोगे? राजा परीक्षित बोले, भगवान आप ही बताओ। तब परीक्षित जी बोले, मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7 दिनों में तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति के लिए तो एक क्षण बहुत है। इसलिए तुम भक्ति मांगो ताकि मृत्यु आवे उससे पहले तुमको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है, अब मुझे 7 दिन में केवल एक चिंता है कि कहीं मेरा अंतिम समय आ जाए, उससे पहले मैं भगवान दर्शन ना कर पाऊं, ऐसा ना हो। मुझे मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी दिखा दो। तब सुखदेव जी कहते हैं, बैठो मेरे सामने, अब हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे।
और यहां से अब सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया, पृथ्वी कैसे बनाई, भागवत जी की साइंस है। सबसे पहले उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, कैसे कैसे जीव बनाए, 84 लाख योनियां कैसे बनाई। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई, अंडा, अंडा पहले आया, भागवत जी में लिखा है अंडज। सब कुछ निर्माण करने के बाद सबसे अंत में मानव की रचना की। और जैसे ही मानव बनाए तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि।